दोस्तों, आपका इस चैनल फिन इन्फो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे एईपीएस को लेके, ऑब्वियसली एनपीसीआई, ऑब्वियसली आधार। सो आज की वीडियो की कंटेंट क्या है? आज की वीडियो की कंटेंट आप सभी ने देखा ही होगा कि हम लोगों ने कुछ और चालाकी करने की प्रयास किया है और उस चालाकी के चलते अब हमें जो खामियाजा बहुत दूर तक भुगतना था वह बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बात कह दूं कि ये चैनल सिर्फ हिंदी वीडियोस के लिए बनाया गया है। जो लोग हिंदी में वीडियो को पसंद करते हैं या फिर जो लोग सिर्फ हिंदी भाषाओं को समझते हैं, मेरी भाषा बांग्ला को नहीं समझते हैं, उनके लिए ये चैनल मैंने बनाया उन सभी की रिक्वेस्ट में कि आप हिंदी में भी वीडियो डालिए ताकि हमको समझ वो बांग्ला समझ में नहीं आता है वो कहाँ जाएंगे। ऑब्वियसली जाने का बहुत जगह है, पर जो लोग बहुत प्यार करते हैं उनको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है हर समय टीम टेक सपोर्ट के साथ और टीम टेक सपोर्ट के नए यूट्यूब चैनल फिन इन्फो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात कह दूं, अगर आप रेगुलर अपडेटेड रहना चाहते हैं इन सारे टॉपिक्स को लेके, एईपीएस, एमएटीएम, डीएमटी, रिचार्ज, बीबीपीएस, अकाउंट ओपनिंग, सीएमएस, सो ज़रूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीम टेक सपोर्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मैंने टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल के रखें। इवन लिंक भी, उस लिंक पे क्लिक करते आप सीधे मेरे व्हाट्सएप में चले जाएंगे और आप अपनी मन की बात सीधा मेरे पास कह सकते हैं। सो देर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं उसी बात पर जिस बात के लिए आज का ये वीडियो है। देखिए, हम लोग हर समय काम करने की प्रयास करते हैं और किसी न किसी भी प्रक्रिया में हम लोग काम करने की प्रयास करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हर प्रक्रिया में हम काम नहीं कर सकते। कुछ प्रक्रिया ऐसे भी बनते हैं जिस समय हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, पर हमारी एग्रेसिविटी हमें दरकिनार कर देते हैं और एक ऐसे जगह पे और ऐसे मुकाम पे लेके जाते हैं जहाँ पे हम अपने सारी चीज़ों को खो देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है हम सभी के साथ, जहाँ से अभी हम लोगों को बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है, इवन अभी खर्चेदार भी। हमारे बीच ही ऐसे कुछ रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो लोग बहुत एग्रेसिव है बिजनेस करने के लिए और इन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया जिस वजह से जो रिटेलर थोड़ा सा नरम है, नरम मतलब जिसका अर्निंग थोड़ा कम है, जिनके एरिया एईपीएस प्रोबेबिलिटी से बहुत कम चलता है एरिया की वजह से, उन लोगों को भी आप एक ज़बरदस्त खर्चा जो है वो होने वाला है। जिन रिटेलर का दिन का 10 ट्रांजेक्शन ही होता है तो मान लीजिए उनके पास जो कमीशन बनता है तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 150 से 200। अगर मैं 3000 के ऊपर की ट्रांजेक्शन भी करूँ, 10 रुपये अगर कमीशन मिले तो 100 रुपया से 150 रुपया बनता होगा। साथ ही साथ अगर वो एक्स्ट्रा भी लेता है तो मान लीजिए और 100 जोड़ दीजिए, 200 रुपया। 200 रुपया अगर कोई बंदा कमाता है और अचानक उसके पास 2 से 3000 रुपये के खर्चे की बात आ जाते हैं, सच में वो बंदा सोचने लगता है कि मैं ये बिज़नेस करूँ या नहीं करूँ। एक तो है, आप लोगों ने देखा पिछले कई समय से एनपीसीआई परेशान है, आधार परेशान है, बैंक परेशान है, अलग अलग कंपनियां जो है वो परेशान है। इसका कारण है चार्जबैक। और चार्जबैक क्रिएट कर रहे थे जो आपके साथ, हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर मिलकर चार्जबैक का सिस्टम पैदा किया। कुछ तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं जो अलग अलग तरीके से फिंगरप्रिंट बना के लोगों की पैसा और ठगने लगे, उठाने लगे। तो ऑब्वियसली इन सारे कामों की वजह से ऑलरेडी एनपीसीआई, आधार, बैंक, कंपनियां परेशान थे। अब और एक नया परेशानियां जुड़ चुके हैं। पुराने परेशानियों से जूझने के लिए एनपीसीआई ने एक नया नियम लाया कि अभी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं किसी के आधार के माध्यम से, तो एज ए आईडी होल्डर आपको दुकान में रहना है और ट्रांजैक्शन की समय हर बार आपको भी फिंगरप्रिंट देना है। पर बाबू, ये इंडिया है, हर बात कहने से हम मान लेंगे ऐसा थोड़ी ना है। हमारी पर्सनल लाइफ है, हम दुकान को छोड़ के घूमने भी जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कोई बात नहीं, वो सब हम कर सकते हैं। पर बिज़नेस को बंद नहीं होगा इस और ना करना चाहिए बिज़नेस को बंद, और बिज़नेस बंद नहीं हो इसलिए हम गलत चीज़ों का डिसीजन लेंगे या फिर गलत चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, वो तो बहुत गलत है। एडवांस होना बहुत अच्छी बात है, पर ज़्यादा एडवांस होना सिर्फ खुद को अंधेरी की ओर नहीं ढकलते हैं, पूरे समुदाय को लेके चलते हैं। अब ऐसे तांडव कुछ रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ने किया जो एनपीसीआई और आधार की नज़र में आ चुके हैं, जिसके बाद आधार और एनपीसीआई मिलकर अब ऐसे एक प्लान लिया है जिससे आपको एक मोटा खर्चा हो सकता है बहुत जल्दी।
जब भी हम दुकान से कहीं जाते हैं तो दुकान में हमारे स्टाफ बैठते हैं या फिर हमारे कोई घर के मिसेस भाई जो भी दुकान में रहते हैं वो बैठते हैं। पर मैं दुकान पे अगर नहीं रहता हूँ एज ए आईडी होल्डर, तो मेरा ट्रांजैक्शन दुकान में नहीं हो सकता है, क्योंकि हर बार ट्रांजैक्शन के समय एज ए आईडी होल्डर मेरा भी फिंगरप्रिंट चाहिए होता है। सो कुछ रिटेलर ने एग्रेसिवली आके, मतलब कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करने की प्लान नहीं है, लोगों के पैसा मार देने की प्लान नहीं है, बट जबकि ये इलीगल एक्टिविटीज़ ही है। अपनी दुकान की ट्रांजैक्शन ना बंद हो इसलिए उसने क्या किया, किसी ना किसी प्रकार से सिलिकॉन जेल से हो या फिर फेविकॉल से हो या फिर किसी भी प्रक्रिया से हो, जब जहाँ भी देखने को मिला अब तक मार्केट में न्यूज़ में, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। जिस तरह से लोग बनाते थे फिंगरप्रिंट, सिलिकॉन जेल न्यूज़ में जो आते हैं, फेविकॉल, बहुत तरीके से जो बना के दुकान में अपने स्टाफ के पास देके जाते हैं, और दुकानदार जब भी मालिक नहीं रहता है तब बार बार वो फिंगरप्रिंट का जो बना के गया है उस फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन कर रहे थे। अब ये चीज़ नज़र में आ चुके हैं हमारे आधार भाई को, ये चीज़ नज़र में आ चुके हैं एनपीसीआई को। अब ये दोनों ने मिलकर ये चीज़ दे दिए हैं बैंकों को कि ऐसा भी करना शुरू हो चुके हैं। तो अब क्या किया जाए? आधार ने बोला मेरे पास सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? सारे पुराने L0 वाला डिवाइस बंद कर दो और नया L1 डिवाइस को चालू कर दो। जैसे ही ऐसा कोई करेगा तो हमारे L1 तुरंत मैसेज दे देगा कि ये फेक फिंगरप्रिंट है, और उसी समय हम उनके आधार और पैन को ब्लॉक करेंगे। आधार ब्लॉक करना हमारा एक काम है, पैन ब्लॉक करना एनपीसीआई का काम है, कर देगा। तो इससे क्या होगा? जो लोग चोर हैं या फिर जो लोग इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ की कोशिश कर रहे हैं उनका आईडी बंद हो जाएगा। पर जो लोग जेन्युइन है इनका क्या होगा? इनका तो आईडी बंद नहीं होगा, पर होगा क्या? इनका होगा कि जो फिंगरप्रिंट डिवाइस अगले 1 साल तक चलने वाले थे, जिसके ऊपर अभी तक पाबंदी नहीं आया है, बहुत जल्द उनके पास जो L0 का डिवाइस है वो बंद होने वाला है। इस प्रक्रिया में आके मोर्फू से सबसे ज़्यादा इस तरह की तांडव हुआ है, इस तरह की घटना सबसे ज़्यादा मोर्फू से ही ट्रांजैक्शन की सामने आया है। तो आधार ने बोला मोर्फू का जो L0 डिवाइस है, मोर्फू E3, इसको बंद तत्काल रूप में करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। इसके बदले में आएगा मोर्फू E3 RD, ये वाला नया डिवाइस आपके पास आने वाला है, और आप सभी को वही डिवाइस खरीदना होगा। मतलब जिन्होंने कोई गलती नहीं किया है, खमियाजा उन सभी को भुगतना होगा, और आपको एक नया फिंगरप्रिंट डिवाइस बहुत जल्दी खरीदना होगा। तो इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि जिनके पास भी अच्छे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, या फिर जो भी दुकान में EPS का ट्रांजेक्शन रेगुलर करते हैं, 10 हो, 15 हो, 20 हो, आप अपने बिजनेस में कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करना चाहते, तो जल्दी ही आप अपने हिसाब से एक L1 डिवाइस खरीद लीजिए, ताकि तत्काल प्रभाव में अगर नोटबंदी की तरह रातों रात डिवाइस बंद हो जाए तो अगले दिन से आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई दिक्कत पैदा ना हो। मेरा मकसद वही है। मेरा मकसद डिवाइस बेचना नहीं। L1 डिवाइस अभी हम लोग नहीं बेचते, हमारे पास अभी तक स्टॉक नहीं आया है। मैंने कुछ ही डिवाइस मंगाया है मेरे पास, ताकि कोई रिटेलर को अगर आगे चल के तत्काल प्रभाव में दिक्कतें आ जाए कि हम उनको दे सकें। सो आप अपने हिसाब से मंत्रा की साइट्स में जाके, आप मोर्फो की साइट में जाके डिवाइस खरीद के अपने पास रख सकते हैं। हालांकि सभी कंपनियों के पास भी नोटिफिकेशन चला गया है कि ताकि वो L1 को जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव में लाइव करे, सभी डिवाइस की L1 सॉफ्टवेयर को वो इंटीग्रेट करे। जैसे इंटीग्रेट हो जाता है धीरे धीरे L0 की सारे डिवाइसेस जो है आपके सामने बंद हो सकते हैं। हालांकि मोर्फो को सबसे पहले बंद किया जाएगा, और धीरे धीरे आप बाकी सारे डिवाइसेस की भी नंबर आ जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई AEPS ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब डिपेंडेंट तो नहीं है, पर एक पार्ट बिजनेस जो है वो AEPS से आते हैं, या फिर कस्टमर बेस जो है वो AEPS से आते हैं, वो लोग जल्द से जल्द ये कार्रवाई करें कि एक L1 का डिवाइस खरीद ले, और अपने बिजनेस पे कोई भी डिस्टर्बेंस आने में इसको रोक दें। साथ ही साथ सभी से कहना चाहता हूँ, देखिए, कोई भी कामों पे गलत रास्ता अपनाना एकदम से सही नहीं है। इससे आपको तो नुकसान हो ही सकता है, साथ ही साथ पूरे समुदाय का भी नुकसान हो सकता है। आशा करता हूँ मेरे बात को आप सभी ने समझा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 2 मैसेजेस है यहाँ पे, आशा करता हूँ दोनों मैसेजेस को आप लोगों ने गौर से लिया है। और बाकी रहा बात मेरा, तो अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सभी के पास मेरा निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि सारे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हो सके तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ जो लोग AEPS CSP रिलेटेड वर्क्स करते हैं, ताकि उनके पास भी ये जानकारी जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो लास्ट में ही कहूँगा, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे देखने और सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।